अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। यहां पे देख सकते हैं जिन्होंने एफडीई फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में अप्लाई किया था, उनकी फाइनली रोल नंबर स्लिप आ चुकी है, उनकी टेस्ट की डेट आ चुकी है और इसके हवाले से बात करेंगे और आपका सिलेबस क्या है और टेस्ट कैसा होगा और आपको टेस्ट को पास करने के लिए मेरिट के हवाले से आपको कितने मैक्सिमम नंबर लेने पड़ेंगे तो आपकी आगे इंटरव्यू तक आपके जाने के चांसेस होंगे। और इसके अलावा यहाँ पे हम कुछ नोट्स के हवाले से बात करेंगे और आपका जो सिलेबस वगैरह होगा, किस में से कितना ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती, या इसके अलावा टेस्ट का ओवरऑल एक पोस्टमार्टम करेंगे और मेरे साथ रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और इसका रिजल्ट कब आएगा वो भी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये जॉब्स आई थी और उसके हवाले से उसी बेस पे हम ये सारी बात करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। हसन एजुकेशन सिस्टम पे आपको वेलकम करते हैं वंस अगेन। यहाँ पे देख सकते हैं फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में टीचिंग की जॉब्स आई थी, जिसकी लास्ट डेट थी 24 नवंबर 2024। 24 आज तकरीबन जो डेट है वो है 26 नवंबर। 2 दिन के बाद इसकी रोल नंबर स्लिप अनाउंस कर दी है, बहुत जल्दी इसकी रोल नंबर स्लिप आ चुकी है। इसका टेस्ट जो है वो 1 दिसंबर 2024 मतलब 1 दिसंबर 2024 को इसका टेस्ट डेफिनेटली स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद डिफरेंट फेजेस में इसके टेस्ट होंगे, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, उसके बाद 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, इस तरह ये टेस्ट होंगे। अपनी रोल नंबर स्लिप अपने अकाउंट जो अप्लाई किया था अकाउंट पे जाके चेक कर लें, वहां से डाउनलोड कर लें और अपनी रोल नंबर स्लिप साथ लेके जानी है, अपना आईडी कार्ड साथ लेके जाना है और आपने बेसिकली इसका एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा, इसलिए साथ अपना एक बॉल पेन या उसका मार्कर वगैरह का यूज करेंगे आप। तो ये बेसिकली इसकी एफडीई की रोल नंबर स्लिप आ चुकी है। आप अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर लें, चेक कर लें। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के हवाले से। इसका सिलेबस क्या होगा और डेफिनेटली आप टेस्ट देने जा रहे हैं, आपको सिलेबस का पता होना जरूरी है और कहां-कहां से ज्यादातर टेस्ट पूछा जाता है। याद रखिएगा, इसका जो सिलेबस है वो 60% जो है वो आपका सब्जेक्ट है। अगर आपने फिजिक्स पे अप्लाई किया, केमिस्ट्री पे अप्लाई किया, उर्दू पे, मैथ पे, इंग्लिश पे, किसी भी सब्जेक्ट पे अप्लाई किया तो उसमें 60% जो होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट में से कितने एमसीक्यूज आएंगे, सब्जेक्ट में से कहां से बनेगा पेपर, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। 60% आपका सब्जेक्ट होगा और 20% जो होगा वो बेसिक इंग्लिश ग्रामर से होगा। बेसिक इंग्लिश ग्रामर से आपका पेपर होगा और 20% जो होगा वो पेडागोजी से होगा, पेडागोजी से रिलेटेड होगा। ये बेसिकली आपका जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा। जी हां, तो अब देख लेते हैं यहां पे कि बेसिकली इनमें से ये जो 60% सब्जेक्ट में से होगा कितना पेपर बनेगा, कहां-कहां से पेपर बनेगा। इसी तरह 20% जो इंग्लिश होगा उनमें से कौन-कौन सी चीजें होंगी और इसके अलावा 20% जो पेडागोजी होगा वो कहां से होगा, किस कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे। तो यहां पे देख सकते हैं इस मेरे लेफ्ट साइड पे यहां पे सब्जेक्ट जो होगा वो मैट्रिक में से आपका पेपर ज्यादातर होगा, इंटर में से होगा। मैट्रिक इंटर बेस ज्यादातर होगा, इसमें से बीएससी और एमएससी लेवल का भी पेपर होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ईएसटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि ये एफडीई फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से ईएसटी की जॉब थी, 14 स्केल है। तो बहुत से स्टूडेंट समझते हैं कि ये ईएसटी की जॉब्स हैं, इसका मैट्रिक लेवल का सिलेबस होगा, क्योंकि 8वीं क्लास को पढ़ाना है तो मैट्रिक लेवल का होगा या इंटर लेवल का होगा। नहीं, आपका जो अप्लाई होता है बेसिकली जिस सब्जेक्ट बेस पे अप्लाई करते हैं वहीं से पेपर बनता है, उस बेस का ही, उस लेवल का ही पेपर आता है। इसलिए इसके लिए मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड थी रेलेवेंट सब्जेक्ट में, तो इसलिए आपका जो सब्जेक्ट वो हो सकता है सारा का सारा आपका 6 ईयर एजुकेशन से पूछ लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मोस्टली आपका जो पेपर इसमें से होगा मैट्रिक इंटर में से होगा। आपका 50 to 60, अगर 70 भी कह दूं तो गलत नहीं होगा, 70 पेपर आपका मैट्रिक इंटर से होगा और बाकी जो होगा वो आपका पेपर होगा बेसिकली, अगर मैं 60% के लास्ट से बात करूं तो इसमें इस लिहाज से अगर हम बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, क्योंकि जिनका आर्ट्स होगा उनका एमए होगा, डेफिनेटली जिनका साइंस होगा उनका एमएससी होगी, तो इस लिहाज से आपका जो 60 to 70 पेपर जो होगा वो आपका मैट्रिक और इंटर बेस होगा। ठीक है, बाकी जो होगा वो आपका बीए और एमएससी लेवल का लाजमी होगा, इसलिए बाकी चीजों को भी आपने देखना है। इसके साथ यहां पे देख सकते हैं पेडागोजी। अब पेडागोजी में से टीचिंग के अबाउट चीजें आएंगी, टीचिंग के हवाले से असेसमेंट, एवेल्युएशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, इसी तरह कुछ टीचिंग मेथडोलॉजी, इसी तरह टीचिंग मेथड से रिलेटेड, ये बेसिकली टीचिंग से रिलेटेड आपसे ये चीजें पूछी जाएंगी, इसलिए आपने इन चीजों को अच्छे से देखना है। ठीक है, तो ये पेडागोजी से रिलेटेड होगा। बीएड अगर आप लोगों ने किया तो डेफिनेटली बीएड लेवल की चीजें होंगी। इसके साथ साथ इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में सिनोनिम, एंटोनिम्स, इसी तरह आपके टेंसेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इसी तरह आप
आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन चीजों को अच्छे से देख लेना है। ये इसका सिलेबस है और डेफिनेटली 100 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा और इसमें आपने करना है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो ये चीजें हैं आपके सामने। अगर आपको इसका हेल्पिंग मटेरियल चाहिए कि सर लास्ट टाइम जो इसका पेपर हुआ था, क्योंकि ये अभी नेक्स्ट फेज आ चुका है, लास्ट टाइम इसके जो पेपर्स हुए थे, अगर वो आपको पेपर्स चाहिए, पास पेपर चाहिए, ठीक है, तो वो पेपर्स आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। पास पेपर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, पीडीएफ की फॉर्म में हमारे नोट्स हैं, उन नोट्सों से करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट टाइम भी स्टूडेंट्स ने उन नोट्सों से फायदा हासिल किया था, इंशाल्लाह आप भी लेकर नोट्स अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, और ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स बने, क्योंकि इसका मेरिट हाई होता है। आगे जाके बात करेंगे मेरिट के हवाले से, इसलिए नोट्सों से पास पेपर्स की हेल्प लें। जो आपकी तैयारी है उनमें डेफिनेटली ये चीजें आपकी प्रिपरेशन को इंप्रूव कर सकती हैं, बेहतर कर सकती हैं। इसलिए जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, एटलीस्ट वो नोट्स और पास पेपर्स को जरूर करके जाए। यहां पे हसन एजुकेशन सिस्टम का ऑफिशियल नंबर गिवन है, हसन 030678197873। इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मटेरियल हमसे ले सकते हैं। इसके मामूली से चार्जेस हैं। तो मेरा नाम है हसन नवाज और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हसन एजुकेशन सिस्टम। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब हम बात कर लेते हैं इसका मेरिट। मेरिट जो है ना, एटलीस्ट आपके पास 75 to 80 मार्क्स होने जरूरी हैं। डेफिनेटली इसका मेरिट हाई होता है। सीट्स भी इसमें इतनी कोई ज्यादा नहीं थी, सीट्स कम थी, मेरिट हाई होगा। एटलीस्ट अगर आपने आगे जाना है तो एटलीस्ट आप 80 मार्क्स की मेहनत करेंगे। 80 मार्क्स आपके आने चाहिए एटलीस्ट, तभी आप आगे जा सकते हैं। जो हमारी असेसमेंट है, प्रीवियस जो बेसिकली ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको देखते हुए इसका रिजल्ट जो होगा, अगर आपके ये तकरीबन ये आपके टेस्ट वगैरह 1 दिसंबर से जो स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये तकरीबन 1 वीक में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट डेट को इसके होंगे एग्जाम। तो इसके बाद तकरीबन ये 20 दिसंबर को तकरीबन असेसमेंट हमारी एक्सपेक्टेड डेट है, 20 दिसंबर तक आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद फिर इसका इंटरव्यू वगैरह होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं इंशाल्लाह। और इसके बारे में अगर आप चाहते हैं कि आपके 80 मार्क्स बन जाएं और अच्छे मार्क्स बन जाएं, तो हमारे नोट्स जरूर लें, इनसे पढ़ें, तैयारी करें और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। ये बेसिकली रोल नंबर स्लिप के हवाले से और सिलेबस के हवाले से अपडेट्स आपको देनी थी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।